गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 1 क्लास 10th रियल नंबर है जो हमने एनसीईआरटी बुक से किया हुआ है। आज मैं इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराते हैं जो मैंने आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज 1.2 से लिए हैं। लेवल 1 है। अगर आपके पास न्यू आर.डी. शर्मा है तो उसमें लेवल 1 लेवल 2 लिखा हुआ है। अगर आपके पास ओल्ड है तो उसमें नॉर्मल सॉल्यूशन के दिए हुए हैं, बट मीनिंग एक ही है, सब में सॉल्यूशन सेम है। अगर कोई आर.एस. अग्रवाल यूज़ करता है तो उसमें भी सॉल्यूशन सेम है, यानी बुक लगभग सेम ही है हमारे पास में। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास, डिफाइन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। ओके, सबसे पहले उसने कहा है कि डिफाइन करना है आपको टू पॉजिटिव इंटीजर्स को। तो सब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन ऑफ HCF, ओके, क्योंकि फर्स्ट में उसने कहा है डिफाइन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स। आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं HCF को, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, द ग्रेटेस्ट कॉमन the greatest among the common divisor of two or हाँ, डेफिनेशन में है द ग्रेटेस्ट अमंग द कॉमन डिवाइजर ऑफ टू और मोर इंटीजर्स is the highest common factor, जिसको हम HCF बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है हमारी, द ग्रेटेस्ट अमंग द कॉमन डिवाइजर ऑफ टू और मोर इंटीजर्स इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो इंटीजर हो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स हो, पॉसिबल है, उसमें से जो आपके पास एक नंबर मिलेगा या दो नंबर मिलेंगे वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 32 और 54 में क्या HCF है, तो जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हम इसको यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से भी करते हैं, डिवीज़न मेथड से, और हम ऐसे भी HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी चॉइस है, क्योंकि यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। उसने डिवीज़न लेमा नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो ये आपकी चॉइस है कि आप इसको डिवीज़न एल्गोरिथम से करो या HCF नॉर्मल जो हम कैलकुलेट करते हैं वैसे करो। ठीक है, तो मैं आपको नॉर्मल बता देती हूँ फैक्टर से, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में हमें डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करना ही है। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 32, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं 32 के। 1 तो होता ही है, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 से पॉसिबल नहीं है, 4 से, 8 से, 12 से नहीं होगा, और डायरेक्ट 32 से। ओके, अभी जो हमें याद आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए कि ये इसके फैक्टर पॉसिबल है। अब आपके पास फैक्टर ऑफ 54 है, 54 सॉरी, फैक्टर्स ऑफ 54 1 से पॉसिबल है, 2 से भी पॉसिबल है, पर ये 4 से पॉसिबल नहीं है। ओके, और किस नंबर से है, 3 से, 4 से पॉसिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से है, 9 से है। ओके, और किससे है, 27 से है, और 54 से है। ओके, जो जितने भी मेरे माइंड में क्लिक किए वो मैंने यहाँ लिख दिए। ओके, अब आप एक बात देखिए कि यहाँ पर जब आपने फैक्टर्स नोट किए तो उसमें सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है, 1 तो सारे नंबर्स के साथ होता है, एक ही नंबर ऐसा है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। यानी अगर आपने देखा तो इसमें सिर्फ 2 आ रहा है ऐसा जो आपके पास कॉमन है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो आपका इसमें HCF क्या हो गया, HCF इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर।
ओके, इस तरीके से भी कर सकते हैं, डिवीजन लेमा से भी कर सकते हैं, चॉइस हमारी है। ओके, सेकंड पार्ट में है हमारा 18 एंड 24। इसको हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, यानी फैक्टर ऑफ 18। क्या क्या नंबर्स पॉसिबल हैं इसमें आपके लिए? 1 तो है, 2, 3, 2 9 3 6, फिर 6 और 9, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 9 हो गया। 9 के बाद आई थिंक डायरेक्ट 18 ही आएगा आपके पास। नेक्स्ट नंबर है फैक्टर्स ऑफ 24। इसका क्या होगा 24 का? 2, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, आपके पास में 12 भी है और 24 भी है। ये सारे नंबर 24 के फैक्टर्स पॉसिबल है। ओके, अब आपको इसमें HCF बताना है, तो HCF क्या होगा आपके पास? 2 भी हो सकता है, 2 भी है और 3 भी है आपके पास में, 6 भी है और बस यही नंबर है आपके पास। यानी इसके HCF क्या लिख सकते हैं आप? इसमें 2, 3 और 6 लिख सकते हैं। ओके, ये पॉसिबल है आपके पास HCF। ओके, ये आपने नंबर लिख लिए 2, 3, 6, लेकिन आपसे उसने कहा है कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो 2 की टेबल में भी 6 है, 3 की टेबल में भी 6 है, तो हम सारे नंबर नहीं लिखेंगे। आप इसमें क्या बताएंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें ओनली 6 होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें हम सिर्फ 6 लिखेंगे। 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। यानी आपको सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, तो क्या आएगा आपके पास? 6 आएगा। आप अगर चेक करना चाहते हो तो देखो, हम इसको एल्गोरिथम से भी चेक कर सकते हैं। 18 से आपने 24 में डिवाइड किया, 18 1 ज़ा 18, क्या नंबर आ गया यहाँ पर? 6। और 6 से जब आप 18 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0। यानी जिस नंबर से आपने डिवाइड किया वहाँ 0 आ गया, तो HCF क्या होगा? 6। इसलिए हम यहाँ पर भी इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखेंगे, वो क्या होगा? 6 होगा। ओके, सेम हम करते हैं यहाँ पर 70 और 30 का। ओके, सारे नंबर मोस्टली ऐसे हैं, तो बस एक पार्ट में मैंने आपको ये बता दी है। फैक्टर्स ऑफ, ये फर्स्ट का है, फैक्टर्स ऑफ 70। इसके आपने फैक्टर किए, 2 से हैं, 4 से पॉसिबल नहीं है, 5 से है और 7 से है, 10 से है, 70। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 30, फैक्टर ऑफ 30, 2, 3, 5, 6, 10 और 30। ये नंबर्स हैं। 2 और 5 को अगर आप लेते हैं तो 2 इंटू 5 10 होता है। 10 के फैक्टर में 2 भी है और 5 भी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप क्या बताएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में? इसमें 10। तो आपने यहाँ बताया HCF इज इक्वल टू 10 इसका। ओके, तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के आपको 3 पार्ट्स बता दिए, रिमेनिंग पार्ट्स आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। यानी अब आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करना है। उसमें क्या करते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम में? पहले ये क्वोशिएंट होता है, ये डिवाइज़र होता है, ये डिविडेंट होता है। फिर जब आपके पास जो रिमाइंडर आता है उसको हम फिर से डिवाइज़र का काम देते हैं। ओके, ये आप सबकी नॉलेज में है, मैं बस आपको डिवाइड बताती हूँ। 135 इससे ये छोटा है, इससे आपने इसमें डिवाइड किया 225 में, 1 टाइम डिवाइड होगा 135। क्या नंबर आ गया आपके पास? 0, 12 - 3 9। अब ये आपके पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर से फिर इसमें डिवाइड करेंगे आप डिवाइज़र से। तो जो रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन गया और जो आपके पास डिवाइज़र था वो क्वोशिएंट बन गया।
आप ऐसे भी लिख सकते हो और अलग अलग डिवाइड करके भी लिख सकते हो, ठीक है, बात एक ही है। अब आपने इसमें लिखा 90 से इसमें डिवाइड किया 1 टाइम 90, आपके पास क्या आ गया 45। अब ये 45 रिमाइंडर है, अब इस 45 से इसमें डिवाइड कर दो, तो एक ही स्टेप में काम हो जाता है। आप सेपरेट लिखना चाहते हो वो भी करेक्ट है, हम कैसे भी लिख सकते हैं। 0 आ गया, ठीक है, आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखो। नाउ 225 को हमने किस तरीके से लिखा, ये आपका डिविडेंट है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर, यही लिखते हैं हम। इसको लिखेंगे डिविडेंट डिवाइजर इंटू क्यूशेंट 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, यही फॉर्मूला होता है। फिर से आपके पास ये आ गया डिविडेंट 135, क्या फॉर्मूला लगा है, डिवाइजर इंटू क्यूशेंट यानी 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना हो गया 45। लास्ट स्टेप में 90 और 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस 0, यानी जिस नंबर से डिवाइड करके लास्ट में 0 आता है, यानी 45 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, वही आपका क्या होता है HCF। तो यानी अब आपका HCF क्या होगा इसमें, HCF इज इक्वल टू 45। यानी वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करने के लिए कह रहा था, वो हमने सॉल्व कर दिया और हमने इसका HCF भी कैलकुलेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट नंबर है 196 से हमें डिवाइड करना है 38220 में। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, पहले 196 को हमने क्या लिया डिवाइजर और उसको लिया हमने डिविडेंड 38220। ये 5 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, हमें डिवाइड करना है और रिमाइंडर लाना है। क्या करें, सबसे पहले नॉर्मल डिवाइड करके देखते हैं। इसका इसमें डिवाइड किया 3 डिजिट तक, 1 टाइम गया 196, ठीक है, माइनस करते हैं। पूरा डिवाइड नहीं गया है, अभी आपके पास 2 नंबर और हैं, तो जब तक ये पूरी कैलकुलेशन नहीं हो जाती, जब तक हम इसको डिविडेंड नहीं बना सकते। ओके, तो हमने इसमें से माइनस किया, क्या नंबर आ गया 6, 8 और यहाँ पर 1, फिर हमने ये नंबर नोट किया 2। अब इसका इसमें डिवाइड करना है तो 9 टाइम पॉसिबल है, 9 टाइम डिवाइड किया आपने इसमें, तो ये आएगा 671। माइनस किया इसमें आपके पास 8 और यहाँ पर आ गया 9, नेक्स्ट नंबर लिख दिया हमने 0। अब हम इसमें डिवाइड करके देखते हैं 5 टाइम्स, 980 आएगा। जब आपके पास पूरा माइनस करके 0 आ गया, यानी इसी नंबर से इसमें डिवाइड किया, तब हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर 0, तो आपका HCF क्या होगा 196 ही होगा। ओके, क्योंकि इसी नंबर से डिवाइड करके हमें 0 मिला है, तो क्या होगा HCF आपका 196। आप इसको नोट कैसे करेंगे, 38220 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 196 इंटू क्यूशेंट 195 प्लस रिमाइंडर। ओके, तो आपका HCF क्या हो गया, HCF इज इक्वल टू हो गया 196। ओके, नेक्स्ट नंबर सेम पैटर्न है कि आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से यहाँ पर HCF कैलकुलेट करना है। तो 867 255 लेस देन है किससे, 867 से, तो आप इससे इसमें डिवाइड करेंगे। 255 से आपने डिवाइड किया 867 में, 1 टाइम डिवाइड है तो आपने 1 टाइम 2 टाइम्स कर सकते हैं। 3 से ट्राई करते हैं, 3 5 15, 3 5 15 16, 3 2 6 और 1 7। ओके, 3 टाइम पॉसिबल था। ओके, 7 - 5 2 0 1। अब ये रिमाइंडर है, इससे इसमें डिवाइड किया हमने 255 में, 1 टाइम 2 2 4 0 2, 2 टाइम्स पॉसिबल है 4 0 2। क्या नंबर मिला आपको 1 और ये 5। अब आपने इससे डिवाइड कर दिया, 2 1 2, 2 5
10, तो आपका HCF क्या आएगा 51। तो आप इसको नोट कैसे करेंगे, नाउ फर्स्ट था 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। नेक्स्ट नंबर था 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। नेक्स्ट नंबर है 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, ये है आपका 0। तो जब आपके किस नंबर से डिवाइड करने के बाद आपको 0 मिला, 51 से डिवाइड करने के बाद 0 मिला, तो आपका HCF क्या हो गया यहाँ पर, HCF इज इक्वल टू 51। कि ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट नंबर है आपके पास, यहाँ 3 नंबर्स हैं। अब 3 नंबर्स का HCF आपको डिवीजन एल्गोरिथम से ही बताना है। तो आप ये देखो, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 184, 230 से भी लेस है और 276 से भी लेस है। तो हम इसी नंबर से डिवाइड करेंगे, पहले 283 में 184 से हमने डिवाइड किया 230, आपको 1 टाइम ही डिवाइड करना होगा कि 1 टाइम 184, 6 यहाँ 12 माइनस 8 4। अब आपने 184 में डिवाइड किया 46 से, 4 टाइम 4 6 ज़ा 24, 2 4 4 ज़ा 16 18, फुल डिवाइड हो गया, यानी यहाँ पर आ गया आपके पास 0। 46 से डिवाइड करने के बाद आपको 0 मिल गया। अब आपके पास 46 क्या है, 2 नंबर्स का HCF है। इसी 46 से आप 276 यानी थर्ड नंबर को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने 46 से थर्ड नंबर को डिवाइड किया 276 को, ओके। इसकी भी यूनिट डिजिट आपके पास 6 है और इसकी भी 6 है, तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखें तो पॉसिबिलिटी है, तो हम 6 यहाँ से करते हैं, 6 6 ज़ा 36, 3 6 4 ज़ा 24 और 3 27, फुल डिवाइड हो गया 0। यानी आपने इस नंबर से इसमें डिवाइड किया 46, 46 से इसमें डिवाइड किया 0, 2 नंबर्स का HCF 46, 46 से थर्ड नंबर में डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, यानी 3 नंबर्स का HCF क्या मिला आपको 46। ओके, रिक्वायर्ड HCF ऑफ 3 नंबर्स कौन कौन से हैं, 184, 230 और 276 इज इक्वल टू 46, यानी 3 नंबर्स का HCF आपने क्या लिखा 46। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि 3 नंबर्स हैं हमारे पास, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 46। ओके, नेक्स्ट नंबर 136, 170, 255, 3 नंबर्स हैं, इसका HCF फाइंड करना है हमें। तो इसमें सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं वो कौन सा है, 136। तो हम इसी से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 136 से हमने डिवाइड किया 170 में, कितनी बार डिवाइड हुआ, 1 टाइम, कि 136, 4 और 6 माइनस 3 34, 34 से 136 डिवाइड किया, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12 और 1 30, ओके। यानी 2 नंबर्स का आपके पास HCF मिल गया 34, ओके। यहाँ अब 34 से हम इस नंबर में डिवाइड करेंगे, 34 से हमने डिवाइड किया 255 में, तो 25 में तो पॉसिबल नहीं है, पूरी 3 डिजिट में करना होगा। कितने टाइम्स पॉसिबल है, 6 से करें, 6 4 ज़ा 24, 2 6 3 ज़ा 18, 19 20, ओके ओके। अब 7 से ट्राई करके देखें एक बार, इसमें 7 4 ज़ा 28, 2 7 3 ज़ा 21, 23 24, यहाँ पर पॉसिबल है, ओके। 7 और यहाँ 23 आएगा और यहाँ आ गया आपके पास 1, 17 से हमने 34 में डिवाइड किया, 7 2 ज़ा 34,
0। आपके पास HCF क्या आया, HCF होगा 17, क्योंकि 34 से डिवाइड करके यहाँ 0 और 34 से डिवाइड किया तो 17 रिमाइंडर था। जिस नंबर से डिवाइड करके 0 आएगा वही आपके पास क्या होगा, HCF। तो आपका HCF क्या लिख सकते हैं हम, HCF इज इक्वल टू 17। ये 3 नंबर्स का जो HCF आएगा आपके पास वो क्या होगा, सॉरी 3 नंबर्स का क्या होगा 17। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट 2 नंबर्स, दोनों ही 4 डिजिट नंबर है। तो 1260 लेस है किससे, 73244 से, सॉरी आप इससे डिवाइड करके देखते हैं किस नंबर से पॉसिबल है इसको डिवाइड करना। ओके, 5 से ट्राई करें, 5 का इसमें किया 0, 5 6 ज़ा 33, 5 2 ज़ा 10 और 13, 1 5 1 ज़ा 5 और ये 6, ये 5 से मल्टीप्लाई करके आता है। 6 से देखते हैं, 0 6 2 ज़ा 12, सॉरी 6 6 ज़ा 36, 3 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 का 1, 6 1 ज़ा 6 और 1 7, 6 से ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 5 से पॉसिबल है। ठीक है, तो हम 5 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई 5 इंटू 0 0, 5 6 ज़ा 30, 3 5 2 ज़ा 10, 13 6, ओके 4 4 0 1। 7 6 से किया था तो ज़्यादा आ रहा था तो हमने 5 टाइम्स किया। अब इससे हमने डिवाइड किया 1 2 6 0, 1 टाइम पॉसिबल है, 4 4, 10 माइनस 4 6, 5 माइनस 4 1 और यहाँ पर भी रह गया आपके पास 1, नहीं सॉरी 2 ही रहेगा, 5 में से गया था। अब आपने इसमें डिवाइड किया 1044 में, 4 से करें, 4 6 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, 5 6 और 4 2 ज़ा 8, 5 से करेंगे तो 5 6 ज़ा 30, 3 5 1 ज़ा 5 3 8, 5 2 ज़्यादा हो जाएगा 4 टाइम, ठीक है। ओके 0 और यहाँ आ गया 8 और यहाँ आ गया 1, 10, ओके 216 में डिवाइड किया। अब कितने टाइम पॉसिबल है, 1 टाइम ही है, थोड़ा सा छोटा लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ये था 180 और यहाँ 216, 1 टाइम पॉसिबल है 180, 6 और 11 माइनस 8 3, अब कितने टाइम पॉसिबल है 180, 5 टाइम्स, ओके 5 टाइम्स है, 5 6 ज़ा 30, ओके तो आपका HCF क्या आएगा 36 आएगा। ओके तो रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड HCF ऑफ 1260 एंड 7344 इज इक्वल टू 36। आंसर क्या आया आपका यहाँ पर 36। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो बोर्ड में चांसेस होते हैं आपके आने के लिए, और ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बट जो फर्स्ट इसमें आपको यहाँ तक दिया हुआ है वो प्रोसेस तो सेम है जो आपने अभी तक किया था। फाइंड द HCF ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम। लीनियर कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन का, जो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में स्पेलिंग लिखी है, D मीन्स होता है HCF। ओके D को हम किससे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, HCF इज इक्वल टू होता है XA प्लस YB, जिसमें हमें A और B बताना होता है। ठीक है, क्योंकि X और Y तो यही नंबर्स होते हैं, हमें इसी फॉर्म में लाना होता है। और HCF जो हम कैलकुलेट करते हैं, जब आपके पास ये दो नंबर आ जाएंगे तो इसके साथ कुछ और भी इंटीजर्स होते हैं जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, आप कोई कहता है XA और XB में X और Y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। A और B आपके पास ये 2 नंबर्स होते हैं, कोई इसको X और Y
बताता है, ए और बी कैलकुलेट करता है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट जो लीनियर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है वो यही होता है, D इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी, जिसमें D रिप्रेजेंट करता है HCF को। ओके, तो पहले हम यहाँ तक करते हैं इस क्वेश्चन को, फाइंड द HCF ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर, बट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही सॉल्व करना है आपको और कोई प्रोसेस यूज नहीं करना। ओके, तो हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम से यूज करेंगे। 690, 963 और 657 में ये नंबर लेस है तो हम इसी से डिवाइड करेंगे। 657 में हमने डिवाइड किया 963 में, तो 2 6 12 क्लियर हो रहा है कि ग्रेटर हो जाएगा, तो हम 1 टाइम डिवाइड करते हैं 657। 13 माइनस 7 6, 5 माइनस 5 0 और यहाँ 9 माइनस 3 6। 657 2 टाइम पॉसिबल है, 2 6 12 और 2 3 6, 5 4। ओके, 306 6 से कर सकते हैं, 6 7 से भी कर सकते हैं, 6 सही ठीक है, 6 5 30, 3 6 4 24, 25 26 27। ओके, 6 10 माइनस 7 3 45 और यहाँ हमने लिखा 1 36 9 36 4 टाइम्स 36 0, यानी आपके पास HCF मिल गया आपको। HCF इज इक्वल टू 9, पहला स्टेप मिल गया। ओके, अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझना है जो मैं बोलना चाहती हूँ। इसको जो आप स्टेप्स में लिखते थे वो वापस हमें स्टेप्स बताने हैं। ओके, नाउ वी हैव फर्स्ट है 963 इज इक्वल टू 657 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 306। नेक्स्ट नंबर 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 45। नेक्स्ट नंबर 306 is equal to 45 into 6, 45 into 6 plus remainder 36. 45 is equal to 36 into 1 plus 9. Last number 36 is equal to 9 into 4 plus 0. यहाँ तक आप सबकी नॉलेज में है और आपको लिखना भी आता है स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैम। ओके, अब हमें इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है, D इज़ इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी। ओके, यानी आपको ये इस फॉर्म में लाना है। वो यहाँ पर HCF की डिमांड कर रहा है, तो HCF क्या है आपका 9 निकाला ना हमने 9। तो जो लास्ट स्टेप है ये आपको यूज़ नहीं करनी, इससे पहले वाली स्टेप पर हम जाएंगे, लास्ट सेकंड स्टेप पर। इसमें HCF क्या है आपके पास 9। नाउ तो हम 9 की अगर वैल्यू निकालेंगे HCF की तो क्या होगी आपके पास में, इसको ट्रांसफ़र करेंगे आप। 9 की वैल्यू क्या होगी, 45 माइनस 36 इंटू 1, यही होगी। हमने 9 की वैल्यू निकाली क्योंकि यहाँ HCF की वैल्यू D है, यानी HCF क्या है D, और D क्या है आपके पास 9। यहाँ से नहीं निकलेगा, रिमाइंडर यहाँ है आपका HCF। तो सेकंड जो लास्ट स्टेप जिसमें 0 होगा उसका यूज़ नहीं करेंगे, उससे जस्ट पहले वाली यानी लास्ट सेकंड स्टेप का हम यूज़ करेंगे। इसमें HCF क्या है 9, 9 की वैल्यू क्या है, इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ये हर स्टेप में आपको रिमाइंडर की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, थर्ड स्टेप पर, लास्ट थर्ड। इसमें रिमाइंडर क्या है
36। अगर मुझे यहाँ पर 36 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो क्या होगी मेरे पास 36 की वैल्यू, इसको ट्रांसफ़र करूँगी मैं, तो 306 माइनस 45 इंटू 6, यानी मेरे पास 36 यानी जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू ये होगी। अब मैं यहाँ देखती हूँ कि 36 कहाँ है, यहाँ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये। अब हर बार मैं रिमाइंडर की ही वैल्यू रखती हूँ। 45 माइनस 36 की वैल्यू क्या है, 306 माइनस 45 इंटू 6 रिमाइंडर की वैल्यू। यानी अब जो आपके पास थर्ड स्टेप है उसमें 36 रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर की वैल्यू मैंने रख दी। 36 में किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, और 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब वापस वहीं आना है, ठीक है। तो हमारे पास वही स्टेप आ जाएगा, आप इसका नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हो। ओके, ब्रैकेट खोलते हैं, 45 यहाँ माइनस है, साइन चेंज होगा, 306 माइनस इंटू माइनस प्लस 45 इंटू 6, यानी यहाँ जो 1 था उसका भी मल्टीप्लाई हो गया आपका, और यहाँ माइनस था वो भी आपके पास कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो 45 मेरे पास 2 बार रखा हुआ है, मैं 2 बार क्यों सॉल्व करूँगी उसको, मैं दोनों स्टेप में 45 कॉमन ले सकती हूँ, बिल्कुल। अगर 45 कॉमन लिया तो यहाँ जो 45 कॉमन लिया वो 1 हो गया, और यहाँ से जो 45 कॉमन लिया वो 1 इंटू 6 क्या हो गया, प्लस 6, और ये जो वैल्यू है माइनस 306 वो मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है। एक स्टेप थोड़ा सा कम कर दिया कि पहले दोनों को पास लाएंगे, 45 प्लस 45 इंटू 6 और माइनस 306 मैंने यहाँ लिखा। अब इसमें से आप अगर कॉमन लोगे 45 तो क्या आएगा, यहाँ 1 प्लस 1 इंटू 6, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। थोड़ा सा एक स्टेप कम कर दिया है। अब आपकी थोड़ी सीनियर क्लास है तो एक आध स्टेप हम लिख सकते हैं ऐसे कि इसको मल्टीप्लाई करो, 45 इंटू 1 इंटू 6 कितना हो गया, 7 माइनस 306। यहाँ तक आपको क्लियर है, ओके। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं हम। अब मेरे पास रिमाइंडर क्या है, 45। अब मैं 45 की वैल्यू लेना चाहती हूँ, तो 45 की वैल्यू क्या होगी, इसको ट्रांसफ़र किया, 650 45 की वैल्यू सॉरी क्या होगी, 657 माइनस 306 इंटू 2। 45 यहाँ पर है तो हमने वैल्यू जब यहाँ पर रख दी, 45 की क्या वैल्यू थी, 657 माइनस 306 इंटू 2, ये किसकी वैल्यू है, 45 की वैल्यू। 45 में मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 7 से, मल्टीप्लाई बाई 7, ओके, माइनस 306, ओके। जो वैल्यू थी वो रख दी, उस वैल्यू में किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था हमने वो भी रख दिया, ओके, ये रख दिया, माइनस क्या आ गया, 306। अब आप 7 से मल्टीप्लाई करो, 657 में भी 7 से मल्टीप्लाई पॉसिबल है, करते हैं, 657 मल्टीप्लाई 7 माइनस 306, 2 इंटू 7 14 माइनस 306, ओके। अब आप फिर देखिए 306 मेरे पास 2 बार लिखा हुआ है, इसको एक बार लेकर आते हैं, 657 इंटू 7 माइनस कॉमन आ रहा है, उसके साथ में 306 भी कॉमन आ रहा है, ठीक, 14 माइनस कॉमन आ गया, प्लस 306 कॉमन आ गया, 1 क्या रह गया, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको हर स्टेप में जो नंबर्स है वो 2 बार 2 डिजिट में, सॉरी 2 उसमें ही लेने हैं कैलकुलेशन में, यानी मल्टीप्लाई आना कंपलसरी है, ओके। यहाँ पर 2 डिजिट होनी बहुत ज़रूरी है, आप उसको मल्टीप्लाई करके ये नहीं कहेंगे कि मैम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 612 हो जाएगा, नहीं, हमको 2 स्टेप में ही नंबर लेने, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लानी है कैलकुलेशन, ओके। तो अब आपने इसको कैलकुलेट किया, 657 इंटू 7 माइनस 306 इंटू 15, ओके, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि x से प्लस बाई बी की फॉर्म ही हमें लानी है,
अभी हमारे पास एक रिमाइंडर और है, क्या, 306। तो 306 की वैल्यू क्या होगी, इसको ट्रांसफ़र किया, 963 माइनस 657 इंटू 1। तो अब जहाँ पर भी 306 है वहाँ हम ये वैल्यू लिखेंगे, यानी 657 इंटू 7 माइनस 306 की वैल्यू क्या है, 963 माइनस 657 इंटू 1, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 15 से। क्यों, क्योंकि 306 मल्टीप्लाई बाई 15 था, कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 657 इंटू 7 माइनस 963 में भी मल्टीप्लाई किससे किया, 15 से, माइनस 1 इंटू 15 कितना, यहाँ माइनस है, ध्यान रखना, ब्रैकेट खुल रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन पर अटेंशन देना है, ये माइनस है, ये कितना हो गया, प्लस, 15 वन जा 15, 657 इंटू 15। ओके, यहाँ तक आपने कर लिया। अब आप इसमें फिर से देखो, 656 फिर 2 बार है, हमें एक बार लाना है, तो हम लेकर आते हैं 657, ये स्टेप और इसको कॉमन लिया, यहाँ पर रह गया 7 और इसमें हो गया प्लस 15 क्योंकि यहाँ पर प्लस था, माइनस 963 इंटू 15, प्लस करो 657 इंटू 22। ओके, माइनस का साइन है तो हमने यहाँ किया 963 इंटू 15, यानी जहाँ पर जो दो नंबर आपको कैलकुलेट करने के लिए दिए जा रहे थे, हम उन्हीं दोनों नंबर पर वापस आ गए लीनियर कॉम्बिनेशन में। ओके, यानी यहाँ पर क्या था आपके पास, डी का मतलब 9, ये सब 9 कंटिन्यू चल रहा है। ओके, तो 9 इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 657 इंटू 22 माइनस 963 इंटू 15, यानी d इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी। यहाँ पर क्या था, ये प्लस में है फॉर्मूला और हमें सॉल्यूशन किस में मिल रहा है, माइनस में। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 657 है, y की वैल्यू 963, ये दो नंबर हैं। ओके, अब आपको a और b बताने हैं, तो ये माइनस को अगर मैं 15 को दे देती हूँ तो ये क्या आएगा, 657 इंटू 22 प्लस 963 और हम लिख सकते हैं इंटू माइनस 15, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला प्लस में है। अब आपके पास इसमें क्या आएगी वैल्यू, मैं यहीं पर लिख देती हूँ, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, जो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी का, उसमें d की वैल्यू क्या है, 9, ये हो गया 657 इंटू 22 प्लस 963 इंटू माइनस 15, ठीक है। तो x की वैल्यू ये हो गई जो आपको लेके चल रहे थे आप दो नंबर्स, a इज इक्वल टू क्या हो गया 22 और b की वैल्यू क्या हो गई माइनस 50। आप इसमें इसको a और b भी लिख सकते हो, x और y में भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब ये आपके पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन में वो मांग रहा था वो हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर दिया, तो ये हो गया आंसर। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आज आप फर्स्ट पार्ट करके देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं इसके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, जब तक आप इसको समझिए, और अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ या नहीं। ओके।